ठीक से परेशान हो, ठीक से दौड़ो, ठीक से काम करो, ठीक से चिंताएं मोल लो। ये कला विकसित करनी पड़ेगी। मेरी बात समझो पहले। मैं समझ रहा हूं, आपका प्रश्न समझ रहा हूं। ओशो ने सब लोग कहते हैं कि बैलेंस करो, बाहर की दुनिया को भी और भीतर की भी दुनिया को। मटेरियल स्टिक मतलब बाहर की दुनिया व्यर्थ या गलत है नहीं। मैं गलत ऐसा नहीं कह रहा हूं आपको कि वो गलत है। बाहर पीड़ा है। आज मुझे एक बात बताओ, बुद्ध ने महल को छोड़ा, महल मौजूद था, महल की व्यर्थता जानी, महल में जिए, उसकी व्यर्थता जानी, उसकी पीड़ा जानी। महल कारावास प्रूफ हो चुका था कि महल एक कारावास है। वो उन्हें दिखाई पड़ा, जो अभी तुम्हें नहीं दिखाई पड़ा है, क्योंकि महल है नहीं अभी तुम्हारे पास। गाड़ी व्यर्थ नहीं हुई क्योंकि गाड़ी है नहीं तुम्हारे पास। वो तो आएगी तो उसकी व्यर्थता साफ होगी। तो दोनों का अपना मूल्य है। मैं किसी चीज को निर्मूल्य कह ही नहीं रहा हूं। मैं कह रहा हूं ना, हर चीज का अपना मूल्य होता है। अब ये सब चीज व्यर्थ है, उसके लिए होनी चाहिए। वो अनुभव ही बताएगा कि यहां सब कुछ होते हुए भी जो तृप्ति चाहिए, जो सेटिस्फैक्शन चाहिए, वो नहीं हो रहा है। वो बताएगा कौन? वो बाहर की दुनिया बताएगी। तो बाहर की दुनिया से भागने को तो कोई कह ही नहीं रहा है। कौन कह रहा है तुम 24 घंटे ध्यान करो? तुम 23 घंटे दुनिया में दौड़ो, भागो, पैसे कमाओ, पैसे जुटाओ, उस पैसे से नई नई परेशानियां मोल लो, चिंता मोल लो, उस पीड़ा से गुजरो। और जैसे ही तुम उससे गुजरोगे, एक बात साफ हो जाएगी तुम्हारे अचेतन को। एक बात साफ हो जाएगी कि यहां बाहर से कुछ मिल नहीं सकता। तुम्हारा अचेतन पूरी तरह 100% राजी हो जाएगा कि यहां एक बात पक्की है, चाहे इस होटल घूमो, चाहे उस होटल घूमो, चाहे यहां जाओ, चाहे वहां जाओ, सब कुछ मिल जाए। चाहे मारुति मिल जाए या मर्सिडीज मिल जाए, वो जो सेटिस्फेक्शन चाहिए ना, वो मिलती नहीं। वो सिखाता है। और जैसे ही वो सीख पूरी होती है, वो अनुभूति पूरी होती है ना, फिर बाहर भटकना कठिन हो जाता है। बात समझो। अभी तुम न चाहकर भी बाहर भटक जाते हो, और वो जो भटकना है ना, वो भटकना तुम्हारे वश में नहीं है। मन का स्वभाव है, तो भटकना हो जा रहा है। तुम 1 घंटा ध्यान करो और 23 घंटे बाहर की दुनिया को दो। दौड़ो, पैसे कमाओ, सब कुछ करो, उसमें कुछ गलत नहीं। लेकिन इससे ये फायदा होगा कि ये सब व्यर्थ है, वो दिखाई पड़ेगा, भले आज नहीं तो कल दिखाई पड़ेगा। तब जो भीतर की यात्रा है ना, वो बाढ़ की तरह होगी, छलांग लगेगी। और अगर वो अनुभूति में कमी रहेगी ना, तो वो मन यहां वहां भटकते रहेगा। तुम देखना, अगर तुम बिना अनुभूति के अध्यात्म में भी चले गए, तो लौट लौट कर वापस आओगे। यहां शादी नहीं करोगे तो वहां किसी संत के साथ रिलेशन बना लो। ये होगा क्योंकि अनुभूति की कमी व्यर्थता को देखने में सक्षम नहीं बना। अनुभूति की कमी। यहां सिर्फ अनुभव करना है, यहां सिर्फ लेसन लेने हैं, सीखना है। बाहर से भी सीखना है और भीतर से भी सीखना है। और सीखने में एक बात साफ होती जाएगी कि यहां तृप्ति कहीं भी मिल नहीं सकती, वो चाहे बाहर की दुनिया हो, चाहे भीतर की दुनिया। उस दिन तुम दौड़ना बंद कर देते हो, उस दिन तुम पूरी तरह भागना बंद कर देते हो। ना बाहर भागते हो, ना भीतर भागते हो। उस दिन तुम ठहर जाते हो। और मजे की बात है, उस दिन सारे राज खुल जाता है। जैसे ही ठहरते हो ना बाहर दौड़ रहे हो, ना भीतर दौड़ रहे हो, बस उस दिन दिखाई पड़ता है। खजानों का खजाना दिखाई पड़ता है, जिसे लेकर घूम रहे हैं।
वही आनंद कहो, वही बुद्धत्व